हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये उसका लास्ट पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। ठीक है, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब जो हमने 7 कंट्रीज साउथ एशिया में पढ़ी थी, 7 कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका। जो 7 कंट्रीज हमने पढ़ी, वो सब 7 कंट्रीज सार्क का पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि कॉपरेशन हो सके। ठीक है, और इनका मोटिव क्या है, इसका एम क्या है? कॉपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स। कब बनी थी ये? 1985 में। मल्टीलेटरल मीन्स जिसमें 2 से ज़्यादा कंट्रीज होती हैं। ठीक है, मतलब हमने कॉपरेशन करनी है पूरे के पूरे साउथ एशिया में। जो 7 कंट्रीज है वो मिलकर मल्टीलेटरली यहाँ पे कॉपरेशन करेंगे। अभी नेक्स्ट आता है सार्क में साफ्टा। अभी साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड, ये एरिया नहीं एग्रीमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने एक साउथ एशिया में फ्री ट्रेड के लिए, फ्री ट्रेड मतलब जिसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका इसने नाम रखा है साफ्टा। ठीक है, ये कब साइन हुआ था? 2004 में साइन हो गया था, लेकिन इफेक्ट मतलब शुरू कब से हुआ है? 1 जनवरी 2006 में। अभी सैफ्टा के एम क्या है? टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन। मतलब पूरा का पूरा जो साउथ एशिया है उसमें एक ऐसा एरिया बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कोई भी कंट्री चाहेगी साउथ एशिया में वो ट्रेड कर पाएगी। मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, कोई टैरिफ बैरियर्स नहीं होंगे, कोई कोटा बैरियर्स नहीं होंगे। ठीक है, आके फ्री ट्रेड कर सकते हैं ज़्यादा, पूरी की पूरी कंट्रीज में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इसका और क्या मोटिव है? लोअरिंग ट्रेड टैरिफ। कंट्री बोलते हैं कि अगर आप इम्पोर्ट करोगे तो हम इम्पोर्ट में कुछ इतना % टैक्स लगाएंगे, तो जो वो टैक्स लगाते हैं, ठीक है, वो रिड्यूस करने हैं। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रेड नहीं अच्छे से हो पाएगा। अगर टैरिफ जो है टैक्सेस लो होंगे तो कंट्री जो है वो ज़्यादा ट्रेड कर पाएगी। तो मतलब लो करने हैं ट्रेड टैरिफ्स को। ठीक है, अभी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। अभी इसके कुछ रीजंस हैं ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। पहले तो क्योंकि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड है एज़ कम्पेरेटिव टू द 7 कंट्रीज, वो इंडिया है। तो इंडिया को ना वो एक अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, इंडिया को वो अपने से अलग मानते हैं। वो सोचते हैं कि इंडिया विल इन्वेड देयर मार्केट्स एंड इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिक्स थ्रू कमर्शियल वेंचर्स एंड प्रेजेंस। मतलब इंडिया क्या करेगा? उनके मार्केट्स में इन्वेड करेगा, मतलब उनके मार्केट्स में आके उनको इन्फ्लुएंस करेगा। देयर सोसाइटीज़ मतलब उनकी सोसाइटीज़ कैसे हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा, उनकी पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करेगा थ्रू कमर्शियल वेंचर्स। मतलब जब वो पैसे की लेन देन होगी, ठीक है, बाजार में आएगा जाएगा, ठीक है, इंडिया के प्रोडक्ट्स, तो उनके प्रेजेंस से और उसके कमर्शियल वेंचर्स से इंडिया जो है उनको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, ये उनके बिलीव्स हैं, तो इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्या मानता है? अभी इंडिया के कुछ और बिलीव्स हैं। इंडिया बोलता है कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं सो देयर विल बी मोर कॉपरेशन ऑन पॉलिटिकल इशूज़। मतलब अगर हम सैफ्टा को साइन करते हैं और उसको इफेक्टिवली लॉन्च करते हैं तो हम पॉलिटिकल इश्यूज़ को अच्छे से कॉपरेट कर पाएंगे, जो भी हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं वो हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक ये भी बिलीव है कि इंडिया को कोई भी ज़रूरत नहीं है सैफ्टा साइन करने की। क्यों? क्योंकि इंडिया के ऑलरेडी बाईलेटरल एग्रीमेंट्स हैं विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। बाईलेटरल मतलब जो 2 कंट्रीज़ के बीच में होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपको सैफ्टा साइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके ऑलरेडी भूटान, नेपाल से, श्रीलंका से अच्छे लिंक्स भी हैं और ट्रेड भी हैं। ठीक है, पार्ट के बाद नेक्स्ट पेज पे और इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे हमें पाकिस्तान और इंडिया के बारे में जो कुछ अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। पहले तो दोनों कंट्रीज़ ने ऐसे इफ़ेक्टिवली सोचा है कि हम एफर्ट्स करेंगे जिनसे कि टेंशन्स जो हैं आपस में पाकिस्तान और इंडिया में वो कम हो पाए और पीस बन पाए। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर। मतलब दोनों साइड्स ने ऐसा कॉन्फिडेंस जताया है कि हम आपको एश्योर करते हैं कि अभी वॉर जो है वो नहीं होगी। देन सोशल एक्टिविस्ट ने कोलैबोरेट किया है फॉर फ्रेंडशिप। मतलब जो भी सोशली काम करते हैं, ठीक है, लोगों के लिए काम करते हैं, उन्होंने कोलैबोरेट किया है, आपस में जुड़े हैं ताकि इंडिया और पाकिस्तान में फ्रेंडशिप हो सके। अभी क्या किया है? लीडर्स ने समिट्स में मिले हैं। समिट्स मतलब जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं वहाँ पे मिले हैं टू फाइंड सॉल्यूशंस। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी सॉल्यूशंस को फाइंड करना, ये सब अब के बारे में, मतलब कंटेम्प्रेरी क्या हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अभी जो रूट्स हैं, मतलब ट्रेड के जो रूट्स हैं उनको ओपन अप किया गया है, ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। अभी वीज़ाज़ जो हैं वो इजीली दिए जा रहे हैं, बस रूट्स भी ओपन हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
तो ये अब पॉजिटिव रिलेशंस जो अभी चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में कैसे इंप्रूव हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी लास्ट में हमने पढ़ना है कि साउथ एशिया में दो पावर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एक चाइना एक यूएसए। चाइना तो हमारा इमीडिएट नेबर है साउथ एशिया में, तो उसका तो इन्फ्लुएंस है ही, साथ में यूएसए का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। ठीक है, चाइना का कैसे इन्फ्लुएंस है? पहले तो इंडिया और चाइना के रिलेशन, साइनो इंडिया रिलेशन बहुत इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, इनसे जो अभी चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया पे, इंडिया का इन्फ्लुएंस चाइना पे भी जा रहा है। देन इंडियाज़ पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। अभी चाइना क्या करता है, वो पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लाके इंडिया के साथ अपनी दुश्मनी निकालता है। तो उसकी पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बनाता है। अभी इंडिया और चाइना दोनों ही एक ग्लोबल जाइंट्स बन सकते हैं इन एशिया, मतलब एक जाइंट्स हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर कंट्रीज़ इन एशिया। तो दोनों बहुत अच्छे से ग्रो करके पूरे वर्ल्ड में, एशिया में एक अच्छा इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। देन यूएसए का क्या इन्फ्लुएंस है? यूएसए जो है वो मॉडरेटर की तरह एक्ट करता है, मतलब समझौता जो करता है ना उसकी तरह एक्ट करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंक्रीज यूएसए पार्टिसिपेशन आफ्टर लिबरलाइजेशन। जब से इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को ओपन अप किया है तब से उसकी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होने लगी है। अभी बहुत सारे डायस्पोरा साउथ एशिया से यूएसए में जाते हैं। डायस्पोरास कौन से होते हैं? जो रहते कहीं पे हैं, जैसे अगर मान लो किसी बंदे का एंसेस्टर जो है, मतलब उसके पूर्वज इंडिया में रहते थे लेकिन अब वो यूएसए में रह रहा है, तो वो एक डायस्पोरा हो गया। मतलब जहाँ पे उसके पहले रिलेशंस थे इंडिया के साथ लेकिन अब वो वहाँ पे रह रहा है, तो वो डायस्पोरा हो गया। मतलब साउथ एशिया से बहुत सारे डायस्पोराज यूएसए में रहते हैं। ठीक है, अभी इंक्रीज साइज ऑफ पॉपुलेशन गिव्स यूएस ग्रेटर स्टेक इन पीस एंड सिक्योरिटी। अभी क्योंकि पॉपुलेशन का साइज साउथ एशिया में इतना ज़्यादा है तो उससे यूएसए को बहुत ज़्यादा स्टेक मिल गया इन पीस एंड सिक्योरिटी यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इससे हमारा चैप्टर साउथ एशिया कंप्लीट हो गया। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।